are doing some CDS things that is required for the CDS examination. There is a very crucial topic in geoscience or earth science is called the tectonic faults, and it remains a doubtful and very unconsciously it remains doubtful in the whole geography, but it carries sometimes a lot of questions. Okay, and it comes from the particularly from the earth science, and it comes in from the internal structure of the earth, जिसमें हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलरली टॉपिक देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। उसी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में हम देखते हैं क्या, टेक्टोनिक फॉल्ट्स। ठीक है, तो टेक्टोनिक फॉल्ट्स को समझने के लिए हमें क्या समझना है कि टेक्टोनिक फॉल्ट्स क्या है। पहली बात तो टेक्टोनिक फॉल्ट्स को जब अपन पहली बार देखते हैं तो पहली चीज तो टेक्टोनिक फॉल्ट है, अ फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर और अ जोन ऑफ फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, अर्थ क्रस्ट में है ये, टेक्टोनिक प्लेट के अंदर की बात नहीं चल रही है, अपन मेंटल वाले सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट पे एक टाइप के फॉल्ट, दरार या फ्रैक्चर क्रिएट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक फॉल्ट कहते हैं। लेकिन वो किस वजह से इसको टेक्टोनिक फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि जी होता जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी या सीस्मिक एक्टिविटी की वजह से क्रिएट होता है। तो अब इसको थोड़ा सा डीप में और थोड़ा तरीके से समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अर्थ के ना ऊपर से खुदाई नहीं करेंगे, हम अर्थ के अंदर से, सेंटर से खुदाई करना शुरू करेंगे। कहाँ से? कोर से। अगर हम इसको समझते हैं तो हम देखते हैं कि कोर जब शुरू होता है अपना, ये कोर है, कोर जो कि अपना कौन सा, इनर कोर, जो कि कैसा है, सॉलिड। फिर आते हैं हम अपने आउटर कोर पे, जो कैसा है, पूरा लिक्विड है। कैसा है? पूरा लिक्विड है। और चूंकि तुम्हें पता है कि अर्थ अपनी कंटिन्यूसली अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर क्या है, फिर इसके ऊपर अपन को मिलेगा अपर मेंटल। अपर मेंटल, अब तुम्हें पता है ये कैसे फॉर्म में है, ये सेमी मोल्टन फॉर्म में है, सेमी मोल्टन। अब जो नीचे का लिक्विड है, जो लिक्विड पूरा लिक्विड मैग्मा है, कौन सा, आउटर कोर में, वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली लिक्विड है और एक कन्वेक्शनल करंट क्रिएट कर रहा है। और कन्वेक्शनल करंट क्रिएट करते करते मतलब कि ऊपर जो ये अपर मेंटल है, इस पर भी डेफिनेटली इफेक्ट आने वाला है। अगर ये मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा, लेकिन इससे कम स्लो स्पीड में करेगा, पर करेगा। और फिर उसके ऊपर तुम्हें पता है क्या है, उसके ऊपर आता है हमारा अपर मेंटल। अब अपर मेंटल की क्या बात है, अपर मेंटल जो है तुम्हें पता है ये पूरा है सॉलिड। ये कैसा है, सॉलिड। बट कैसा सॉलिड, ब्रीच्ड। कैसा सॉलिड, ब्रीच्ड। ये टूटा हुआ है, कितने लेयर्स में, 17 पार्ट्स में। These 17 parts are known as tectonic plates। है ये पूरा सॉलिड, लेकिन कैसा है, 17 पार्ट्स में। और ये पूरी तरीके से क्या है, टूटा हुआ है, जिसमें अलग अलग 17 हिस्से हैं। अब जब ये मूवमेंट, जो अपर मेंटल की जो मूवमेंट होती है, द मूवमेंट ऑफ अपर मेंटल causes some kind of disturbances in these particular 17 plates। okay, what kind of disturbances will be? अब क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर नीचे कोई चीज, इसको अलग लेयरिंग में बना के बताऊं मैं, तो इसमें एक मल्टीपल लेयरिंग करें अपन, तो ये तुम्हारा मोल्टन मैग्मा जो मूव कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर कंटिन्यूसली अपने 2 प्लेट्स रखी हुई है, टूटी हुई। इस साइड में जो है वो रखी हुई है कोई मेजर प्लेट, इस साइड में कोई माइनर प्लेट, और इस साइड में रखी हुई है अनदर प्लेट। ठीक है, अब जो कि तुम्हारे अंदर का जो क्या है, मैग्मा, ये जो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अब ये मूव करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पे हमें 2 सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है क्या है, प्रॉपरली दरार है। यहाँ पे प्रॉपरली क्या है, दरार है। तो यहाँ पे हम 2 चीजें देखेंगे। अगर मैग्मा इस साइड को, लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो प्लेट है ये इससे अवे जाएगी। किससे? इस वाली प्लेट से जो बीच में है। तो दिस विल बी द डाइवर्जेंट फोर्स, ये इससे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी है बीच वाली, अगर ये इस साइड जा रहा है तो ये इसमें अंदर घुसेगी,
ये वाली जो ग्रीन वाली है वो रेड में अंदर की तरफ घुस से, इसे बोलेंगे हम कन्वर्जेंट फोर्स। ये दो फोर्स हो गए, ये हमने देखे हॉरिजॉन्टल प्लेन के रूप में, अगर अपन इस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली देखें। लेकिन अगर मान लो कि लावा जो है, अदर जो सेमी मोल्टन मैग्मा है, वो अंदर की तरफ मूव कर रहा हो, अब दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो ये प्लेट आपस में ट्रांजेशनली क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ऐसे कर कुछ, दिस ट्रांसवर्स कोलिजन होगा। क्या होगा, ट्रांसवर्स इफेक्ट होगा। तो दिस विल कॉज द different fault formations, and this will cause different fault formation on the earth crust. This is the important thing that you need to understand कि ये जो फॉल्ट जो क्रिएट होंगे वो अर्थ क्रस्ट पे क्रिएट होंगे, क्योंकि जब ये प्लेट आपस में कोलाइड या डाइवर्ट क्या करेंगे, कोलाइड करेंगी या फिर डाइवर्ज होंगी, तो उनकी वजह से जो इफेक्ट, जो फॉल्ट ऑफ फ्रैक्चर्स जो क्रिएट होंगे, वो कहाँ पे क्रिएट होंगे, अर्थ के क्रस्ट पर। ठीक है, बेसिकली अब हमने फोर्सेस देख लिए कि तीन टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, डाइवर्जेंट फोर्स, कन्वर्जेंट फोर्स एंड ट्रांसवर्स फोर्स। अब ट्रांसवर्स फोर्स लग चुका है, अब इसको आगे देखें तो आगे जब हम देखते हैं तो हमें तीन टाइप के फॉल्ट ऊपर देखने को मिलेंगे इन तीनों फोर्सेस की वजह से। बेसिकली तीन है, फिर उसको हम और भी अंदर डेप्थ में जाते हैं तो थोड़ा सा डिवीजन और होगा। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक फॉल्ट, पहला मिलेगा हमें कौन सा, नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट जो हमें देखने को बोला है किसकी वजह से, सिंपली डाइवर्जेंट फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ डाइवर्जेंट यानी खिंचाव वाले एक्सटेंशनल फोर्स से। कौन सी वजह से, एक्सटेंशनल फोर्स की वजह से। इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके के अपन को, जब अगर दो जमीन के हिस्से हैं और ये दोनों के यहाँ पे इसके नीचे अगर क्या लग रहा है, डाइवर्जेंट फोर्स लग रहा है, तो क्या है कि ना एक दूसरे से अवे जाएंगे, एक दूसरे से अवे जाएंगे, सॉरी ये है नॉर्मल फॉल्ट। तो एक दूसरे से अवे जाएंगे तो बीच में एक गैप बनेगा, और जब वो बीच में जो वॉइड बनेगा तो उसमें ऊपर वाला क्रस्ट क्या कर जाएगा, धस जाएगा। ये ऊपर वाला जो क्रस्ट जो धसेगा, इस धसने वाले क्रस्ट को बोलेंगे अपन हैंगिंग वॉल, जिसके साथ सारी चीजें होंगी, धसना या एमर्ज होना इसी हैंगिंग वॉल के साथ होगा। और फुटबॉल एज इट इज रहेगी, लेकिन हैंगिंग वॉल फुटबॉल से नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ डिप कर जाएगी। एंड दिस पर्टिकुलर फॉल्ट इज नोन एज normal fault, and it causes due to the extensional stress or divergent force. Okay, then after there will be a reverse fault, just iska opposite, just vice versa to the normal fault. We'll see that the football in this particular fault, the forces will be which one, compressional, yani it means convergent force will be there, and there will be no space फॉर द हैंगिंग वॉल। जो हैंगिंग वॉल है इसके लिए स्पेस नहीं होगा, कहाँ, अर्थ के स्ट्रक्चर में। तो ये जो फुटबॉल है उसके ऊपर से निकलेगी, जब एकदम से ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, इसके लिए कोई स्पेस नहीं बचा, तो उसे जंप मार के ऊपर की तरफ निकलेगी। जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो ये कुछ पर्टिकुलर तरीके से निकलेगी, या तो ये फोल्ड हो जाएगी, देन देयर विल बी द फोल्ड माउंटेन्स विल बी देयर, दिस विल बी द रीजन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स लाइक हिमालयास, या फिर ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, और दिस पर्टिकुलरली नोन एज रिवर्स फॉल्ट। क्या कहते हैं इसको, रिवर्स फॉल्ट। देन देयर इज अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलोंग द फॉल्ट प्लेन, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ये वाला, जिसमें ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे डिप होगा, एक दूसरे से डाइसेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइसेक्ट हो जाएगा, और ये बीच में से फट जाएगा, बीच में से डाइसेक्ट हो जाएगा ये वाला। एंड दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें पर्टिकुलरली दोनों जो भी प्लेट्स हैं या जो भी अर्थ क्रस्ट पर जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी लैंड मास है, वो क्या कर जाएगा, एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पे स्लिप कर जाएगा। ओके, नाउ दिस इज द इम्पोर्टेंट, द थ्रस्ट फॉल्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवर्स फॉल्ट का ही पार्ट है, इसका पार्ट है, रिवर्स फॉल्ट का पार्ट है। लेकिन इसमें जो इंक्लिनेशन जो होता है, जब इसके ऊपर चढ़ता है, किसके, फुटबॉल के ऊपर जब हैंगिंग बॉल चढ़ती है, दैट विल बी लेस देन 45 डिग्री, दैट विल बी लेस देन 45 डिग्री। अगर इसका जो हैंगिंग वॉल का जो ऊपर चढ़ने का क्या है रास्ता है, वो कितना है, 45 डिग्री से लेस है, देन इट विल बी
thrust fault. Then there will be transform fault, जहां पे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट एट प्लेट बाउंड्री. अब ये जो बना फॉल्ट यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप जब हुआ तो इसके बाद जो ये बना इस पर्टिकुलर इन कॉर्नर्स को, इनको बोलेंगे अपन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. कौन से फॉल्ट? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, बिल्ट की प्रॉपर्ली प्लेट बाउंड्रीज पे. ओके, आगे चलते हैं. अब ये है प्रॉपर्ली फॉल्ट्स. क्या है ज्योग्राफी में जितने भी अपन को फॉल्ट पढ़ना है ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जितने भी फॉल्ट होने वाले वो सारे यही हैं. अब इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं सर? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर यहाँ पे हमें, कि देखो कॉन्सेप्ट तो हम बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन द रीजन इज कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है. क्या नहीं बन रहा है? क्वेश्चन नहीं बन रहा है. तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं. अपन क्वेश्चंस को देखें तो विच, पहला क्वेश्चन एक टाइप है, विच टाइप ऑफ फॉल्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैंगिंग वॉल मूविंग डाउनवर्ड. अगर हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड जा रही है, डिप कर रही है, तो इसका मतलब कौन सा होगा? नॉर्मल फॉल्ट. सिंपल. किसी को कोई डाउट इसमें? क्या देखने वाला है हमको इस जगह पर? बी नॉर्मल फॉल्ट. ओके, नॉर्मल फॉल्ट occurs due to the extension reason and then the other the same concept thing explanation. The San Andreas fault in California is an example of this type of fault. अगर थोड़ा सा इसके लिए आपको मैपिंग पे जाना पड़ेगा, मैप ज्योग्राफी, और थोड़ा सैन एंड्रियास को देखना पड़ेगा, कैलिफोर्निया को समझना पड़ेगा. कैलिफोर्निया में आपको ग्रैंड कैनियन से इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं. तो यहाँ पे कौन सा फॉल्ट हुआ होगा? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट. इट्स अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फॉल्ट. कौन सा फॉल्ट देखने मिलता है यहाँ पे? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. कौन सा फॉल्ट? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट. क्योंकि वहां पे तुम्हें ब्रेडेड चैन अलग अलग से ऐसे बड़ा कोई प्लेट्स आगे पीछे की तरफ ट्रांसफॉर्म वे में दिखाई देंगे. कहाँ पे? सैन एंड्रियास में. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज दैट. ओके, और पीवाईक्यूज में आ चुका है वो. व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विद रिवर्स कौन सा स्ट्रेस होता है भाई? अपन ने देखा था एक नॉर्मल स्ट्रेस में तो अपन को दिख रहा था कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशनल लग रहा है. उसमें कैसा लग रहा था? कंप्रेशनल. कैसा? कंप्रेशनल. रिवर्स फॉल्ट में. कोई इसमें डाउट? आई बिलीव कि अगर कॉन्सेप्ट आपने देख लिया तो देयर विल बी नो डाउट. कंप्रेशनल स्ट्रेस. ओके, नेक्स्ट थ्रस्ट फॉल्ट. अब ये थ्रस्ट फॉल्ट आ गया. ये थ्रस्ट फॉल्ट, थ्रस्ट दिमाग में आते ही तुम्हें आ जाना चाहिए लेस देन 50 डिग्री, 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री. तो डेफिनेटली क्या है थ्रस्ट फॉल्ट? क्या आगे किस कैटेगरी में आता है? तो इसका कम्स इन द सी रिवर्स फॉल्ट विद अ लो एंगल. तो 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री. ठीक है, आगे द सेम आंसर सी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज करेक्ट? स्ट्राइक स्लिप के बारे में क्या सही है? तो देखते हैं. दे हैव प्राइमरीली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है या नहीं होता? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. अभी तक देखा रिवर्स फॉल्ट में, थ्रस्ट फॉल्ट में और नॉर्मल फॉल्ट में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कैसा था? हॉरिजॉन्टल. This occur due to the tensional forces. No, it doesn't occur due to the tensional force. Tensional force तो divergent force. तो divergent force की वजह से ये नहीं है. तो they have predominantly horizontal movement. Yes, this C is the answer. They have the predominantly horizontal movement. बाकी next. The Himalaya mountains range was primarily found in which type of fault? You know, it's a fold mountain, and fold mountain causes due to simply the thrust faulting and the folding. Folding की वजह, simple. There is nothing to think about it again. You have learned the concept earlier, and the answer will be the thrust faulting and the folding. That's how, if you remember the concept, if you do know the concept, the question will be that much easier for you. If whether what could be the language of the question, it doesn't matter to you, and you can definitely make out of it. If you have a clear concept and you do have a great reading skills, then there is nothing to take with the language of the question. They can only revolve around the question. They can make it first by changing some words, by putting some other words or vocab. They can just that's how they will make you panic for the question. But if you have the concept, then there is nothing like any other question that you cannot make it. Okay. In a normal fault, the football is located. Oh, football normal fault. आप ये क्या करेगी? कौन सी?
हैंगिंग वॉल डिप करेगी, फुटबॉल ऊपर रहेगी, तो क्या रहेगा? अबव द फॉल्ट प्लेन, अबव द फॉल्ट प्लेन, क्योंकि हैंगिंग वॉल क्या हो जाएगी? नीचे जाएगी अपनी. There the football is the block of the rock that lies below an inclined point in a normal fault, and the hanging wall is above, moves down relatively to the football. Which type of plate boundary is the most commonly associated with the normal fault? नॉर्मल फॉल्ट में कौन सा डेफिनेटली कौन सा फोर्स देखा था अपन ने देखा था डाइवर्जेंट फोर्स, दिस वन, द डाइवर्जेंट बी. आंसर इज बी. As soon as you have to good concept, the normal force of the concept, again the same part and the same concept. That much questions of you can finish just with a single concept. What distinguishes reverse fault from a thrust fault? क्या angle of the fault of plane? Definitely. Direction नहीं. Type of stress नहीं. Depth of occurrence नहीं. The angle, the less than 45 degree angle. The less than 45 degree angle. The term dip slip fault refers to the fault with which movement. अब इसमें dip slip है, अपन ने अपने आप पढ़ा था, strike slip पढ़ लिया है, अब ये dip slip है, इसमें dip भी हो रहा है और slip भी हो रहा है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको? कैसा? Primarily horizontal along the strike और primarily vertical along the dip और in a circular pattern with no discriminable pattern. क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? अपन एक हल्का सा dip देखने को मिलेगा slip के साथ. तो हमें कैसा? प्राइमरीली वर्टिकल और फिर लॉन्ग द डिप, थोड़ा सा वर्टिकली डिप करेगा, तो इसकी वजह से अपन को ये बी आंसर प्राइमरी डिप फॉल्ट देखने को, डिप स्लिप फॉल्ट देखने को मिलेगा. विच इंडियन रीजन इज नोन फॉर द एक्टिव नॉर्मल फॉल्टिंग? नॉर्मल फॉल्टिंग के लिए क्या कौन सा इंडिया में कौन सा फेमस होगा? हिमालय पहाड़, फोल्ड माउंटेन्स, ऑब्वियसली फोल्ड कन्वर्जेंट होंगे तो ही पहाड़ बनेंगे. डेक्कन प्लेट्यू है? नहीं. वेस्टर्न घाट पहाड़ है, ऑब्वियसली फोल्डिंग से बनेगा. कच्छ रीजन, कच्छ रीजन अकेला जो आप जिसमें कहीं पे भी फोल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, हमको क्या दिखेगी? नॉर्मल फॉल्ट देखने को मिलेगी. ओके, दिस विल बी द डी विल बी द आंसर. ओके, ट्रांसफर फॉल्ट्स आर मेड बाय आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किसके ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होते हैं? वो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट विद मिनिमल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की बात कर रहे हैं तो अपन ने देखा ही लिया था. Okay, transfer fault. Sorry, it's a different question. I was talking about the thrust, the horizontal offset with minimal vertical displacement, जिसमें अपन देखेंगे ट्रांसफर फॉल्ट में कि किसी भी टाइप का हॉरिजॉन्टल ऑफसेट नहीं देखेंगे, मिनिमल क्या देखेंगे? से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होंगी चीजें, लेकिन बहुत मिनिमम क्या होगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा ट्रांसफर फॉल्ट. The depth at which an earthquake originates along the fault is called. अगर क्रैक और अर्थक्वेक, जो द डेप्थ एट विच एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट चेंज अलोंग अ फॉल्ट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर. क्रैक और क्या फॉल्ट एक साथ आए सिचुएशन पे, उसको हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं. वहीं से क्या होता है? मेन स्टार्ट अपना क्या होता है? अर्थक्वेक. आप हाइपोसेंटर से शुरू होता है. हाइपोसेंटर कहाँ पे बनेगा? जहाँ पे दो प्लेट टकराएंगी या कुछ उनमें सिस्मिक एक्टिविटी होगी. जो सिस्मिक एक्टिविटी दिखाई जा रही है उसमें वही है. Focus or hypercenter. Horst and Garben, if you have learned the particularly tectonic movements, or you have seen the formation of mountains, and the mountains are formed by the two methods. There will be block mountains and the fold mountains. The fold mountains you will see the syncline and anticlines there, and in the which one? In the block mountain you will see the Horst and Graben. And the block mountains occurs due to which? Compressional force or divergent force? It's extensional force, obviously. So the answer will be the normal faults. Which one of the following is not a characteristic thrust fault? कौन सा thrust fault नहीं है जिसका definitely angle 45 डिग्री से, मतलब obviously thrust fault क्या है? जो 45 डिग्री से कम होता है. तो लो एंगल ऑफ अ फोल्ड प्लेन डेफिनेटली. सिग्निफिकेंट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है thrust fault में? अप नहीं है सर, अप एंड डाउन. एसोसिएटेड विद द माउंटेन बिल्डिंग, यप. Did this carry which one faulting? The no, other than reverse fault. तो reverse fault में क्या होता है? फोल्डिंग भी होती है. Yep. Hanging wall moves downward or upward? Hanging wall moves upward in लेकिन 45 डिग्री से कम. Then there will be the ring of fire around the Pacific Ocean is characterized which type of faulting?
तो डेफिनेटली वहाँ पे जब रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो अपन पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन में हमें नॉर्मल फॉल्टिंग होगी तो वहाँ पे क्या दिखाई देंगे, रिजेस दिखाई देंगी, रिफ्ट्स दिखाई देंगी, डेफिनेटली दिखाई देती हैं, तो वो भी है। स्ट्राइक स्लिप एंड रिवर्स फॉल्टिंग दिखाई देगी कि वहाँ पे आसपास आड़े टेढ़े आगे पीछे ट्रांसफॉर्म शेप में दिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो हाँ वो भी दिखता है। तो फिर ऑल टाइप ऑफ इंक्लूडिंग सबडक्शन जोन्स, या हर तरीके की चीज़ें अपन को यहाँ पे मिलेंगी। नॉर्मल फॉल्टिंग भी, थ्रस्ट भी, थ्रस्ट फॉल्ट भी, अदर देन फॉर रिवर्स फॉल्ट भी, एंड स्ट्राइक स्लिप भी। What is the primary difference between active and inactive faults? It's simple that क्या चीज़ हैं जो एक्टिव और इनएक्टिव फॉल्ट को बताते हैं कि ये अब एक्टिव फॉल्ट है और इनएक्टिव फॉल्ट है। तो साइज ऑफ द फॉल्ट, डेप्थ ऑफ द फॉल्ट, रिसेंट जियोलॉजिकल मूवमेंट और टाइप ऑफ रॉक एंड फॉल्ट। बताइए क्या बताएगा? तो प्राइमरी डिफरेंस उसका क्या बताएगा? जियोलॉजिकल मूवमेंट से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फॉल्ट है और कौन सा नहीं है, उसकी जियोलॉजिकल मूवमेंट से। Acronym of fault system in Myanmar and the Northeast is an example of which fault? अब इसके लिए थोड़ा सा फिर से वही बात है कि ज्योग्राफिकल मैप में जाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सा मैपिंग को देखना पड़ेगा, म्यांमार को समझना पड़ेगा एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया को समझना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलते हैं। गारो खासी हिल्स एंड प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा फॉल्ट होना चाहिए? इट विल बी द सी। ऑब्वियसली जब पहाड़ बनने, गारो खासी हिल बनने, तो फोल्डिंग होगा डेफिनेटली। गुड वन। Fault scarps is in the angle in the fault scarp क्या होता है? The angle in the inclination of fault plane, the cliff or steep slope formed by the fault displacement, the horizontal distance of fault movement, the point where the fault reaches the surface. तो fault scarp किसको कहते हैं? The a cliff or steep slope formed by the fault displacement. जो fault के displacement होने की वजह से एक cliff या steep बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Fault scarp. Which displacement is about oblique fault? तो oblique मतलब they have the vertical movement, they have only horizontal movement, they have both vertical and horizontal movement. Yep. If there is a word oblique, then it will be the both the vertical and the horizontal movement. Oblique का मतलब होता है दोनों तरफ। हाँ, that's why we have already seen the faults के डायग्राम हमने देख लिया, तो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, उसके अलावा थ्रस्ट फॉल्ट भी देखा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी देखा, नॉर्मल फॉल्ट भी देखा, रिवर्स फॉल्ट भी देखा, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी देखा। ओके, नाउ वी हैव डन द क्वेश्चंस एज वेल दैट जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने तुम्हें दिखा दी कि फॉल्ट से ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं टेक्टोनिक फॉल्ट से। or this will be helpful in your ND and CDS and any kind of defense examination if you are preparing for it will be definitely gonna be helpful। and faults एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन लोग स्किप करके चले जाते हैं और बेसिकली आपको NCERT में भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है इसके बारे में, और मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट से अपन देखते हैं तो इतना ज़्यादा इसको डीप में नहीं लिया जाता, लेकिन इससे जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम फंस जाते हैं। That's why I took it a bit seriously and we made a particular video on this particular tectonic fault. And for further videos, for more conceptual videos and more question practice regarding defense services and according to the defense services, and that will be and for the significant material for the defense services, you can subscribe our channel and you can remain connected with us and you'll see the multiple different videos over the various concepts regarding geography, history, polity and economics that is very important and keen for your defense preparation. Thank you. Jai Hind.